हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल। डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही पढ़ चुके हैं ना, उनके बेसिक और उसके कुछ 4 रूलों के बारे में। अब हमें अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा पार्ट 3 जिसमें हम बचे कुछ रूलों को पढ़ेंगे। 4 रूलों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, जैसे कि दर्जन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर्स, स्कोर, यूनिट, एक्सेट्रा। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। क्या होता है एग्जाम्पल? आई हैव। हैव क्या है? प्लूरल है। ब्रॉट, 3 दर्जन, बनाना। अंडरस्टैंड? आई हैव ब्रॉट 3 दर्जन बनाना। मैंने 3 दर्जन केले खरीदे। दूसरा देख लेते हैं। 4, 100 स्टूडेंट्स, आर देयर इन क्लास। अब मैंने क्या कहा था? ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। जैसे कि दर्जन के साथ हमने बनानाज क्या लिया? प्लूरल लिया ना। और इसके साथ हमने स्टूडेंट्स प्लूरल लिया। स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और बनानाज भी प्लूरल है। अब इसमें हमारा एक एक्सेप्शनल केस भी बनता है। नोट में करके हम और केवल आप इस वीडियो को देखें ही नहीं, इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं, जिससे आपको वीडियो को बार बार दोबारा न देखने पड़े। जैसे दर्जन और स्कोर है, ये क्या फॉलो करते हैं? इंडेफिनिट नंबर। एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे जिसको हम एडजेक्ट भी बोल देते हैं, जैसे सेवरल, मैनी, सम। ये सब क्या क्वांटिटिव एडजेक्टिव है ये सब। और क्या? इफ यू एंड एनी अदर। अंडरस्टैंड? ये भी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। विल बी प्लूरल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? ही हैज गॉट ए फ्यू दर्जन
अब आप कहने लगे कि सर ये भी आपने प्लूरल बताया था, ये भी प्लूरल बताया था, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो नाउन प्लूरल होता है, इसमें दर्जन प्लूरल होता है। अंडरस्टैंड? इसमें दर्जन भी प्लूरल होता है, नाउन भी प्लूरल होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर रहती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है, दर्जन सिंगुलर होता है, और बनानाज क्या होता है? प्लूरल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, और जो दर्जन है हमारा ये क्या होता है? प्लूरल होता है, और नाउन भी प्लूरल होता है। अंडरस्टैंड? तो इसको और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम एक्सरसाइज के माध्यम से जानेंगे। अब है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और वे ऑलवेज सिंगुलर ही रहते हैं। अंडरस्टैंड? दिखने में भी सिंगुलर होते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लूरल हो। जैसे कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर दे look like plural। वो दिखने में तो हमको ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मैथ्स, या फिर हम कहते हैं इसे मैथमेटिक्स। अब नाउन में ऐसे आई एस लगाने से वो क्या प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे आई एस होता है तो भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, न्यूज और स्टैटिक्स। इसमें भी एक्सेप्शनल केस बनता है, उसको बारे में अभी आपको बताऊंगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके। द न्यूज इज ट्रू। न्यूज के साथ हमें पेपर में क्या मिलता है? वाज होगा यहाँ पे, तो ये क्या है? न्यूज के साथ हम केवल सिंगुलर प्रयोग करते हैं, और ये सिंगुलर ही होता है। जैसे कि फिजिक्स इज माई सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब इसमें एक्सेप्शनल केस क्या बनता है उसको देख लेते हैं, नोट करके देख लेते हैं उसको। नोट कर लिया। यदि इन सभी के साथ, यदि हम द प्लस द के साथ पजेसिव प्लस ICS एंडिंग नाउन हो, प्लस प्लूरल वर्ब, प्लस प्लूरल वर्ब हो। जैसे कि यदि पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे माई है, अवर है, योर्स है, हर्स है। सॉरी हर्स क्या पजेसिव प्रोनाउन है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। जो टेबल में हमारा, जैसे कि आपको बता दें, आई, माई, मी,
वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। ये जो बीच वाले होते हैं ये होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये क्या है? सब्जेक्ट है और इसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। और ये क्या? ऑब्जेक्ट है। ये जो बीच वाले हैं ये क्या हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इसे कभी भूलना मत। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके साथ हमारा कोई पजेसिव दा प्लस पजेसिव एडजेक्टिव हो, अंडरस्टैंड, जैसे कि दा हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों जरूरी नहीं है, या तो केवल दा हो या केवल पजेसिव एडजेक्टिव हो। अब दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम लेते हैं दा प्लस आईएस एंडिंग और नाउन, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फिजिक्स। ये क्या? आईएस एंडिंग है ना, ऑफ मोहन। आर, ये क्या? प्लूरल वर्ब, वेरी गुड या फिर नॉट गुड, कुछ भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो फिजिक्स है किसकी? मोहन की। आर नॉट वेरी गुड, वो अच्छी नहीं है। इसका मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट से नहीं है। इसका अर्थ है फिजिक्स में जो कैलकुलेशन है या फिर रीडिंग सेंस है वो अच्छी नहीं है उसकी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। इसका अर्थ क्या है? जो मैथमेटिक्स है, मेरी जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, वो अच्छी नहीं है। और जो इससे हमने पहले वाला रूल पढ़ा था जिसमें हम इसका सिंगुलर प्रयोग करते हैं, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसका अर्थ है पूरी फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ है इसमें पूरी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये मेरा अच्छा नहीं है या फिर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। इसमें और उसमें अंतर आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो आपको सेंस को देखते हुए किस सेंस में वो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है उसके अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब वर्ब भरनी है। हाँ सही, हेल्पिंग वर्ब भरनी है उसके अनुसार। अब रूल नंबर कौन सा हमारा? 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? सम नेम ऑफ डिसीज कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं, जैसे कैट्स, डायबिटीज। ये दिखने में तो आपको प्लूरल लग रही होंगी, लेकिन कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं। और इनके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मसल्स इज ए डेंजरस डिसीज, अंडरस्टैंड। इसमें हमको कुछ डिसीज के बारे में पता चला कि कुछ डिसीज कैसी होती हैं। देखने में तो हमको क्या लगती हैं? हमेशा प्लूरल लगेंगी, लेकिन वो होती कैसी हैं? सिंगुलर होती हैं, अंडरस्टैंड। अब रूल नंबर 8 के बारे में हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है कि हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी एक समान होते हैं और प्लूरल में भी एक समान होते हैं। जो सिंगुलर में भी एक समान होते हैं और प्लूरल में भी एक समान होते हैं, जैसे कि सीप है, डियर है, सीरीज है, और लिख देते हैं इसको, जैसे कि नाउन्स
which are always same in both the number singular और प्लूरल। अंडरस्टैंड। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप के बाद है डियर। इसका ना ही तो सिंगुलर में भी चेंज होते हैं ना ही प्लूरल में। सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम और जूडी। एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसकी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब टीम को लेकर देख लेते हैं हम। अवर टीम इज द बेस्ट टीम इन इंडिया। इंडिया का ही बढ़ाएगा क्योंकि कंट्री का ही हमेशा बड़ा होता है। इंडिया इज, इसका अर्थ है टीम क्या है। टीम एक हमको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताती है और इसका अर्थ है कि इसका एक ही है। पूरी इन टीम को हम एक ही बारे डिनोट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू ड्रेस। इसमें क्या है, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब अलग अलग कर रहे हैं। इसमें वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें वो अपने आप को ड्रेस में प्रदर्शित कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो हम रूल नंबर 9 के बारे में देख लेते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा। रूल नंबर 9 कहता है, रूल नंबर 9 कहता है अब कुछ रूल नंबर 9 हाल्फ प्लस ए और एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापने की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे कि आवर, किलो, मील और पाउंड। एक्सेट्रा। इनका यूज कैसे होता है। हाल्फ 1 किलो, हाल्फ 1 किलो के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर में भी देखें तो 1 से कम है और एक क्या होता है, सिंगुलर होता है और 1 से कम होगा तो भी सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस में सिंगुलर, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। अब हाफ, एन, आवर भी हो सकता है, इसके साथ भी हम सेम केस यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। अब इसमें ही एक और केस आ जाता है, इसमें हम रूल नंबर 10 करके लिख देंगे। रूल नंबर 10 1 प्लस 1 के साथ
एंड जोड़कर किसी अब प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। क्यों? 1 प्लस हाफ कितना होगा? 1.5। ये क्या है? 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा था प्लूरल, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल का। जैसे कि 1 एंड ए हाल्फ, सॉरी किलो। अब किलो नहीं आएगा अभी, अब ये क्लोज हो जाए। अंडरस्टैंड? लेकिन इसमें एक और केस है, यदि इस एंड से ही पहले नाउन दे दिया जाए तो फिर ये केस बदल जाता है। जैसे कि ए और एन के साथ प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा और प्लस में एंड, प्लस में ए हाल्फ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एन आवर। एन आवर क्या है? एन आवर के साथ नाउन कर ले। एन आवर क्या है? सॉरी, यहाँ पे किलो ही है। किलो क्या है? सिंगुलर नाउन है। ये हावर क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। ये हाल पे किलो प्लस सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। ये यहाँ पे किलो और हावर क्या है? अभी आवर क्या है? आवर क्या है? सिंगुलर है, प्लस एंड और प्लस में ए हाल। अंडरस्टैंड? अब ये इसमें एंड से पहले हो गया। एन आवर ये क्या सिंगुलर है? ए क्या? ए और एन किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन को हम 1 मानते हैं, 1 के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि ए किलो प्लस एंड के साथ हम क्या करते हैं? ए हाल। एक क्वेश्चन में आपको प्लस नहीं लगाना है, ये इसके अनुसार दिखा रहा हूं मैं आपको। अब रूल नंबर 11 देख लेते हैं। रूल नंबर 11 क्या कहता है? ए प्लस कोऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम हाइपन सिंबल का यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ए कोऑर्डिनल कार्डिनल सॉरी एडजेक्टिव प्लस हाइपन डैश सिंगुलर, सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल ए 5, ये 5 क्या है? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और हम इसे डेफिनेट एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे मैनी है, मच है, फ्यू है, जिसमें कोई डेफिनेट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो हम इसे कार्डिनल एडजेक्टिव और डेफिनेट एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसके साथ हमें जो एरर मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्या क्वेश्चन ठीक है? बताइए। नहीं, इसमें क्या गलती? ये क्या है? मैंने आपको बताया था ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव। अब कार्डिनल एडजेक्टिव तो है हमारे साथ ए प्लस 5 क्या कार्डिनल एडजेक्टिव है? इसके साथ हमें हाइफन सिंबल दे रखा है, प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या यूज किया हुआ? प्लूरल नाउन। मेन क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन MAN क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हम इसके साथ करेंगे ए 5 मैन कमेटी। अंडरस्टैंड? जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज
50 ईयर ओल्ड मैन। अभी ईयर्स हैं जो है ये गलत है। ईयर क्या है, एक नाउन है, और हमने पहले अपने रूल के अनुसार, यदि हम अपने रूल को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ईयर्स दे रखा है, तो हमारा जो एरर कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम इसे रखेंगे ही इज 50 ईयर ओल्ड मैन। लेकिन एक और नोट्स बना के लिखा, नोट में क्या है, यदि हम लिख दें 10 रुपी नोट। अब क्या है सही है, क्या है सही है बताइए। हमने अपने रूल में पढ़ा था ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं है, यहाँ पे तो 10 है। ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, इसे बोला नाउन। लेकिन 5 कार्डिनल एडजेक्टिव और हाइफन के अनुसार हमने यहाँ पे ये क्या नाउन है, नाउन क्या सिंगुलर प्रयोग हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या रुपीज थोड़ी किया, रुपये किया, ये तो ठीक है। लेकिन 5 कार्डिनल एडजेक्टिव के सामने ये 10 क्या है, प्लूरल हो गया ना, इसके अनुसार हमें ये रुपीज है, इसको तो हम प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला रूल गलत हो जाएगा। इसको जब हम प्लूरल नहीं कर सकते तो इसमें क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। अब इसका अर्थ क्या है, 5 रुपीज नोट, इसका अर्थ है जो 5 के रुपए हैं वो मेरे पास कितने, 10 हैं। इसका अर्थ है एक 5 मैन कमेटी, एक 5 आदमियों की कमेटी। इसका अर्थ है जो 5 मेरे पास 5 रुपए के 10 नोट है। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। अब रूल नंबर 11 को देखेंगे। रूल नंबर ये रूल नंबर 11 क्या कहता है हमारा, कुछ नाउंसों का हम हमेशा गलत उपयोग करते हैं, जैसे कि सम nouns are wrongly used as। अब इसका जो रॉन्ग मीनिंग है और जो करेक्ट मीनिंग है उसको देख लेंगे। करेक्ट मीनिंग को बाद में देखेंगे, पहले रॉन्ग। हम क्या है, कजन, कजन का अर्थ क्या है, चचेरे, COUSIN, कजन ब्रदर। और सिस्टर, पिक पॉकेटर देखा आपने, पिक पॉकेटर। गुड नेम, गुड नेम बिग और स्मॉल, ब्लंडर, बैड, बैड ड्रीम, प्राउड, प्राउडी। अब इसका अर्थ हमेशा हम गलत प्रयोग करते हैं। कभी भी कजन का अर्थ ही क्या है, चचेरा या चचेरा भाई या बहन, अंडरस्टैंड। तो इसके साथ हम कभी भी ब्रदर या सिस्टर का उपयोग नहीं करेंगे। यदि इसके साथ कहीं पे भी सिस्टर या ब्रदर है कजन के साथ, तो समझ लेना वहीं पे क्या है, एरर है। ये केवल कजन होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट। ना ही कोई गुड नेम होता है, ये भी क्या होता है, एक नेम होता है। क्या होता है, नेम। ना ही कोई बिग, ये स्मॉल ब्लंडर होता है।
इसका अर्थ ही अपने आप में बड़ा है, अंडरस्टैंड। ना ही कोई बैड ब्रीज होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, विंड यानी तूफान। ना ही कोई बैड ड्रीम होता है, ये क्या होता है, नाइट मेयर। और ना ही कोई प्राउडी होती है, ये क्या होता है, प्राउड। क्या आपने कभी लिखा है आई प्राउड माई टीचर? नहीं लिखा ना, आई प्राउड माई टीचर। अब कुछ कंफ्यूजन नाउन होते हैं और ये लास्ट रूल है। इसी रूल के साथ हमारा जो नाउन का चैप्टर है पूरा हो गया। रूल नंबर 12, सम कंफ्यूजिंग नाउन। सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। अब कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे जो कंफ्यूजिंग नाउन है ये कहते हैं, जैसे कि फ्लोर। फ्लोर क्या है, फर्श और ग्राउंड। दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ अलग है। फ्लोर क्या है, रूम के अंदर वाला फर्श, और ग्राउंड क्या है, रूम से बाहर वाला। तो इसका जो अर्थ है वो हमेशा कभी भी सेंटेंस में आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन दोनों के बारे में अंतर जानने की जरूर। स्किल, स्किल क्या है, सीख कर प्राप्त करते हैं जिसे हम, और एक होता है टैलेंट। स्किल जिसे हम सीखते हैं, सीख कर प्राप्त करना, और ये जन्म से, ये क्या जन्म से होता है। हम जैसे बोलते हैं ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो ये गलत है, क्योंकि जन्म से कोई भी टैलेंटेड नहीं होता। उसकी एक दो खूबी होती हैं जो टैलेंटेड हो, लेकिन पढ़ने में जन्म से कोई टैलेंटेड नहीं होता। ही इज स्किल। अब नेक्स्ट देखते हैं एनवी, ENVY और जेलस। इन दोनों का अर्थ अलग है। यदि किसी आदमी से की चीजों से यदि जलन है, दोनों का अर्थ जलन ही है, ईर्ष्या। किससे, चीजों से। और इसका प्रयोग किया जाता है खाने पीने की चीजों से। दूसरे की डर से, दूसरे के खोने के डर से। तो यहीं पे हम अपनी ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।